नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पिछली क्लास में बेटा 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जो कि आपका डील कर रही थी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ये दो टॉपिक बेसिकली 5.3 एक्सरसाइज जो कि इसे डील कर रही थी, ये पहला टॉपिक है और अगर मैं कहूँ तो ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम जो नया सीखने वाले हैं वो है 5.4, ठीक है, जो कि डील करता है, जो कि हमें बताएगा कि अगर हमें डेरिवेटिव करना हो, ठीक है, ऑफ लॉगरिथम लॉगरिथम फंक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, फाइव पॉइंट फोर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। या एक काम करते हैं, इसको इतना क्यों घुमाएं, सीधा लिख लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बेसिकली मुझे ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये मुझे स्टार्ट करना है। ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लॉगरिथमिक है, इसके बाद एक हम पैरामेट्रिक करेंगे, फिर एक हम हाई ऑर्डर करेंगे, उसके बाद हम रोल्स थ्योरम भी करेंगे, उसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम भी करेंगे। तो ये ना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप एक काम करें, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लें, जैसे log mn, ठीक है, log mn। बेटा इसका मतलब होता है log m प्लस log n, ठीक है। log m बाय n, इसका मतलब ये होता है कि log m माइनस में log n, ठीक है जी। एक आपका होती है log m n, तो बेटा इसको मैं n log m करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग, एक और चीज़ है बेटा, log ही जो होता है वो 1 होता है और जो log 1 होता है वो 0 होता है। ये वाले ना कुछ फॉर्मूले हैं या प्रॉपर्टी कह लो log की, ये यूज़ होने वाली है, तो मैं इनका यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का करूँगा तो मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। इसे नोट डाउन करें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। एक्चुअल में हमें ज़रूरत क्या पड़ी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने की। देखिए क्वेश्चन मेरा वही रहेगा, फाइंड डीवा बाय dx, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, डीवा बाय dx निकालना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होता है, y इज इक्वल टू में x टू द रेस टू द पावर x, ये लिख देते हैं। अब बेटा मैंने अगर मैं समझूं अब तक मैंने जो सीखा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा यार x का तो मैं कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे नंबर पावर दे रखी होती 1 2 3, यहाँ तो ऑलरेडी x दे रखा है, तो मैंने कहा यार इसमें ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा फिर क्या, तो देखो बेटा जब ये वाले फॉर्मूले हमारे नहीं अप्लाई हो पाते हैं तब हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होता है, मतलब लॉग लेना पड़ता है। तो देखो हमें करना क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है जी। क्या लिखेंगे बेटा कि हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो फिर ठीक है। जब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मैं लिखूँ log y। अब देखो बेटा जब भी लॉग लेते हैं
तो ये जो पावर में होता है ना ये आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉग लिखा जाता है, उसके बाद जो भी यहाँ पे होता है उसे इसके साथ में लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, मैंने कहा दोबारा से बताते हैं, दोबारा से देखना, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग बाई हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी जो भी लिखा हो, फिर लॉग लिखना है, लॉग के बाद यहाँ पे जो भी लिखा हो था बेस में उसके एंगल बना देना है। इतना काम करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करनी है। अब देखो लॉग एक्स होता तो मैं 1/x लिख देता ना, लेकिन यहाँ तो लॉग वाई है तो 1/y लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिखना पड़ेगा, 1/y लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा जी ये देखिए y का मैंने आपको बताया था, फिर y का भी तो करना पड़ेगा, dy/dx। चलिए जी ये मैंने कर दिया। अब बेटा अगर ध्यान से समझे तो x log x ये दोनों मल्टीप्लाई में, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा जी, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, पहले वाले का डेरिवेटिव, मैंने कहा ठीक है ये लो जी, दूसरे वाला एज इट इज, मैंने कहा ये लो, प्लस का निशान, फिर पहला एज इट इज और फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। अगर ध्यान से समझने के तो नॉर्मल वाला है log x, जिसका मुझे डेरिवेटिव 1/x लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं बेस ई मानूंगा, नेचुरल लॉग मानूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे 1/y, यहाँ dy/dx, ठीक है। अच्छा बेटा x का तो 1 होता है, log x एज इट इज, x एज इट इज। अच्छा ये नॉर्मल log x है, मैंने आपको बताया था, 1/x लिखेंगे, इस x से x कट गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इस dy/dx को यहाँ पे ही लिखे रहने देते हैं और इस y को वहां ले जाते हैं। अगर मैं इस y को वहां ले जाऊंगा तो y ऐसे आ जाएगा, अंदर देखो क्या बचेगा, 1 × log x हो तो log x और यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है बेटा जी। अगर मैं ध्यान से समझूं तो ये जो y है असल में वो क्या था, वो यही तो था, ये जो y था वो यही तो था। तो इस y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, x⁻x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + log x या log x + 1। तो बेटा जी ये आपका dy/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं लॉग का इस्तेमाल करूंगा और इस तरीके से इसका डेरिवेटिव करूंगा। ध्यान से देखिए, समझिए अच्छे से, वीडियो फ्रीज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ठीक है ये ले लेते हैं, मुझे अगर करना है x की पावर sin x, तो वही सबसे पहला काम तो लेट y = में क्या जो भी दे रखा हो। अब भैया देखिए ध्यान से, मैंने x की पावर में अब क्या देखा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। मैंने कहा यार ये तो अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसका कैसे करूँगा। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा मैं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करूँगा, मतलब लॉग लेके दोनों तरफ ले लूँगा लॉग और डेरिवेटिव कर दूंगा। कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर ले लेंगे, लॉग ले लेंगे बेटा जी। अभी बताया log y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको बताया था जो भी पावर होती है उसे आगे लिख देना बेटा sin x, फिर log लिखना है, फिर यहाँ पे जो भी दे रखा था बेस में उसे यहाँ पे लिख देना है साथ में x। तो बेटा जी ये बन गया log x sin x log x, ठीक है जी। तो बेटा अब मुझे ये एक काम देखो इधर, आपका बन जाएगा log y = sin x log x। अब बेटा जी ध्यान से समझो, तो इन ये दोनों मल्टीप्लाई में दोनों के बीच में ले जाएगा प्रोडक्ट रूल, और log y का क्या होगा बेटा जी, 1/y, फिर y का dy/dx। अब इन दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो sin x का क्या होगा, sin x का तो cos x, फिर log x एज इट इज, फिर प्लस का निशान, फिर sin x एज इट इज, और फिर log x का 1/x, क्योंकि इसमें मैंने क्या लगा दिया, इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल, ठीक है बेटा। sin x का cos x, log x एज इट इज, फिर sin x एज इट इज, फिर log x का 1/x। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा जी, dy/dx, y इधर आ जाएगा, इधर से बनेगा cos x log x, यहां से बचेगा sin x/x, ठीक है। अच्छा y क्या लेट करा था, y तो आपने ये लेट करा था ना, ठीक है। तो y की जगह पे लिख दो जी x sin x cos x log x प्लस में
साइन एक्स अपॉन एक्स, ये इस तरीके से डेरिवेटिव होगा बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर आया समझ में, प्लीज से नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हालांकि हमें तो सीखना ही है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी बेटा, ये है आपका एग्जांपल नंबर 31। ठीक है, ये कहता है कि भैया इसका मुझे a⁴x का डेरिवेटिव करके दिखाइए। तो बेटा जी इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो वही सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट y इज इक्वल टू a⁴x। ठीक है, लिख दिया। अब मैंने कहा भाई, अब मैंने आपको इसका डेरिवेटिव बताया था, इसका आपको डेरिवेटिव बताया था स्टार्टिंग में कि इसका डेरिवेटिव होता है ax log a। ठीक है, मैं चेक करके देखते हैं क्या यही आता है। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से होता है कि जैसे कब हर बार x की पावर 7 नहीं, कभी कभार 7 की पावर x भी आता है, तो डेरिवेटिव इसका ऐसे ही लिखा जाएगा log 7। ठीक है जी, तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव बनाना है तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे बनाऊंगा। मैंने कहा चलिए यहाँ पे तो मैं ऐसे यूज कर लेता था, पर मैंने कहा मुझे log लेके अगर ये फॉर्मूला का जो मैंने डेरिवेटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कैसे आएगा। तो मैं ठीक है, दोनों तरफ मैं सबसे पहले वही लिखूंगा कि बेटा जी टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, log ले लेंगे। मैं अगर दोनों तरफ log लूंगा तो अभी आपको क्या बताया था कि बेटा log y जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगा, log लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ a लिखा था तो मैं a एज इट इज लिख दूंगा। अब बेटा समझने वाली क्या बात है, इसमें ध्यान से समझना कि बेटा जी यहाँ है लिखा है log y इक्वल टू वन निशान x log a। बेटा जी आप ध्यान से देखिए, ये log y का तो मैं 1/y लिखूंगा, फिर मैं y का dy/dx लिखूंगा। अब बेटा x log a, बेटा ध्यान से देखना, ये जो log a है ना, log a ये वाला, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ मुझे x का डेरिवेटिव करना है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। log a तो एज इट इज रखा जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, x का क्या लिखना है, 1। ध्यान से समझना बेटा जी, ये नहीं कि पता चला आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा और मैं सिर्फ x का डेरिवेटिव लिखूंगा, इसके कांस्टेंट को मैं आगे लिख रहा हूँ। x का डेरिवेटिव करते हैं 1। नेक्स्ट स्टेप में dy/dx एज इट इज रहेगा, बेटा ये y वहां चला जाएगा और log a इंटू 1 log a ही होता है। अच्छा आपने y क्या लेट करा था, y आपने ये लेट करा था, तो ये आ जाएगा ax log a, ये आपका डेरिवेटिव होगा। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव अगर मैं log की यूज़ करूँ तो ये निकल के आता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में आपको समझाया था, जब मैं आपको बता रहा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, जैसे आपको बताया था कि भैया साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√(1 - x² होता है। इसी तरीके से मैंने आपको tan इनवर्स एक्स का बताया था डेरिवेटिव। फिर मैंने पिछली क्लास में आपको लास्ट में ये निकाल के भी दिखाया था ये कैसे बनता है, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आपने प्रैक्टिस करा होगा तो आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट था, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन एक्स की पावर log x। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, वही लेट y इज इक्वल टू में साइन एक्स की पावर, सॉरी साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू, सॉरी गलत हो गया बेटा, यहाँ देखिए साइन एक्स की पावर log x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कुछ सीखा ही नहीं कि साइन एक्स की पावर कभी log x आ जाए, और मैं ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। लेकिन नहीं, हम तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ना, log का इस्तेमाल करेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे। कैसे, दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ
लॉग ले लूँगा। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग वाई, यहाँ पे अगर बताया था जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाएगा, तो लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको लॉग लिखना है और फिर बेटा जो भी यहाँ नीचे लिखा होता है उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देना होता है, तो ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है बेटा जी, ये समझ में आया। लॉग एक्स आगे आ जाएगा जो पावर होती है, फिर लॉग लिखा जाता है। ठीक है, और लॉग के बाद जो भी यहाँ पे होता है वो इसका एंगल बन जाता है। इतना काम करने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लॉग वाई है इक्वल टू में लॉग एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। तो भाई इसका मुझे अगर डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव होगा 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बीच में दोनों के बीच में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर मैं करता हूँ डेरिवेटिव तो पहले लॉग एक्स का करना पड़ेगा, और देखो बेटा यहाँ कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल वही 1/x आ जाएगा। दूसरे वाला बेटा जी एज इट इज रहेगा। चलिए, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। फिर बेटा मैंने आपको बताया था पहले वाला एज इट इज आ जाएगा लॉग एक्स। तो बेटा दूसरे वाला डेरिवेटिव करना है तो फिलहाल अगर समझूँ मुझे इसका डेरिवेटिव करना है लॉग साइन एक्स का, तो अगर मैं समझूँ तो फिलहाल ये पूरा मेरे लिए क्या है, साइन एक्स अंदर वाला एक्स है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं समझूँ यहाँ कुछ नहीं है तो नॉर्मल वाला लॉग ही था, तो इसका हो जाएगा 1/x, और फिलहाल एक्स क्या है, साइन एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर बेटा जी मैंने कहा ये तो मैंने कर दिया, अब मैंने कहा यहाँ तो एक्स नहीं था, यहाँ तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉज एक्स। ठीक है, और फिर एक्स का वन होता है वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये वाले वाई को यहाँ ले आइए, यहाँ पे अंदर आ जाएगा लॉग साइन एक्स, इसके नीचे आ जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे देखिए लॉग एक्स। अच्छा बेटा ये कॉज और साइन को अगर चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये कॉज बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा इस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वाई इक्वल टू में ये था ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसका भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके दिखा देंगे। तो पेपर में अगर आ जाए तो भैया हमें इसका क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तब हम लॉग का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, और मैं साइन एक्स का तो मैं कर सकता था इजीली, लेकिन इसकी पावर कॉस एक्स, मैंने कहा ये भी वही लॉग से ही होगा, क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा है, तो हम भी इसी तरह वही वाई इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट लिख लिया, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, वही टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिख देंगे। लिखने के बाद वही लॉग वाई, कॉल एक्स आगे आ जाएगा, फिर लॉग क्या लिखा था, साइन एक्स, तो बेटा जी साइन एक्स इसका एंगल बन जाएगा। ठीक है, लॉग वाई का अभी वही 1 में वाई होगा, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। अच्छा यहाँ पे देखो लॉग कॉज एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा दो मल्टीप्लाई में, तो कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा, फिर प्लस का निशान आ जाएगा बेटा जी, फिर कॉज एक्स जो है वो आ जाएगा। बेटा लिखा है लॉग साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लॉग एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो देखिए बेटा यहाँ पे नॉर्मल वाला लॉग एक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेस में लिखा ही नहीं है तो नेचुरल मानेंगे। तो लॉग एक्स का मैंने आपको बताया था 1/x, फिलहाल जो 1/x है वो पूरा क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, कर दिया। अब मैंने बेटा साइन एक्स, मैंने कहा साइन एक्स का, अब मुझे अंदर एक्स होता तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, अंदर साइन एक्स था तो साइन एक्स का भी लिखना पड़ेगा क्या, कॉज एक्स। ठीक है, अच्छा बेटा जी फिर एक्स का 1 होता है, फिर वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। हाँ अगर कुछ और होता तो लिखना पड़ता डी वाई बाई डी एक्स। बेटा जी वाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन एक्स,
इंटू में log sin x। अच्छा बेटा ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू में sin x। या अगर चाहो तो इन दोनों का अगर इकट्ठा कर दूँ तो ये बन जाएगा cos x इंटू में cot x, ठीक है। अगले वाले स्टेप में y की जगह पे क्या लिख देंगे, sin x cos x, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे आप इसे आगे उसे पीछे लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सॉल्व होगा, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे cos x, cos 2x और cos 3x, ठीक है। अब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करा जाएगा। मैंने कहा भैया अगर इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, हम इसमें लॉगरिथम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा y इज इक्वल टू में लिख लेते हैं cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें कोई पावर नहीं दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं इसमें अगर log से करूँगा तो कैसे करूँगा, ठीक है बेटा। मैं दोनों तरफ अगर log लेता हूँ तो मैं लिखूँगा log y, ठीक है। अगर पावर दे रखी होती तो पावर आगे आती, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा होता अगर फॉर एग्जांपल cos x की पावर x दे रखा होता, और अगर मैं यहाँ पे दे रखा होता, अगर ये ऐसे ही होता बाई चांस, तो मैं यहाँ log y लिखता, फिर मैं x लिखता क्योंकि पावर थी, फिर मैं log cos x लिखता, फिर मैं इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगा देता, ठीक है। और वही 1/y डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये y यहाँ चला जाता और बस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मैं log ले रहा हूँ, तो देखिए जब पावर नहीं होती है तो log ऐसे लेना होता है, नॉर्मल 1 है तो यहाँ आ जाएगा cos x इंटू में cos 2x, ठीक है, इंटू में cos 3x, ठीक है। इसे रब कर देते हैं। चलिए देखिए, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैंने कहा log ले लेते हैं। मैंने कहा 1/x करता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैंने कहा ये तो हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हमने एक log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, वो प्रॉपर्टी कहती थी कि log mn, मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में है दो चीज़ें तो आप उसे प्लस में लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो मैं कहा ठीक है, मगर ऐसे तो ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो मैं तीनों को अलग अलग कर देता हूँ। मैंने कहा log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ हटा देता हूँ। उसके बाद log cos 3x, मैंने कहा हाँ जी ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल। मगर log y, मैंने कहा log y का तो 1/y होता है जी, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा जी। अच्छा देखिए बेटा, इसको समझ लीजिए x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ तो cos x आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा ये x नहीं चाहिए तो cos x था, तो cos x का कितना होता है माइनस का sin x, ठीक है, माइनस का sin x। फिर बेटा x का तो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x ही है। यहाँ पे करेंगे तो वही 1/x यानी कि वही cos 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो cos 2x है तो बेटा जी यहाँ पे लिखना पड़ेगा sin cos 2x का क्या होता है माइनस का sin 2x, तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब बेटा जी यहाँ पे तो x था तो 1 आ जाता, आगे आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो 2x है तो साथ में आपको 2 और मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या मेंशन करना पड़ेगा, 2 और मेंशन करना पड़ेगा, 2x का 2 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान आएगा जी। मैंने कहा यहाँ पे भी इसी तरीके से करें, हाँ जी वही cos 3x आ जाएगा, फिर cos 3x का माइनस का sin 3x आ जाएगा, और फिर 3 और लिखना पड़ेगा 3x का, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, इस y को यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा जी, माइनस sin x अपॉन cos x बनेगा बेटा जी tan x, फिर ये माइनस आ जाएगा,
और 2 को आगे लिख लेते हैं, तो साइन 2x अपॉन में कॉस 2x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा जी tan 2x। ठीक है, फिर माइनस का निशान आगे, 3 आगे, साइन 3x अपॉन कॉस 3x बेटा जी बन जाएगा tan 3x। ठीक है, y क्या था, y तो हमारा ये था जी, इक्वल टू में, तो मैंने कहा ये लो cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। मैं कहा ऐसे करता तो बहुत टाइम लगता है, ऐसे तो बहुत जल्दी काम हो गया। मैंने कहा ये लो माइनस का tan x, फिर माइनस का निशान 2 tan 2x और माइनस का 3 इंटू में tan 3x। इस तरीके से हम लोग इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है बेटा जी, इन केस अगर यहाँ पे साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x आ जाए तो उसका भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना है, व्हाट्सअप कर लेना है। इनमें से किसी में भी कोई कुछ ना समझ में आए तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ये जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था cos x cos 2x cos 3x वाला, ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ये था cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्या है ध्यान से समझना। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है बेटा जी, ध्यान से देखिए, जैसा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है। x-5। ठीक है, चलिए बेटा जी, अब देखिए बेटा, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग रूट एक्स का, जैसे अगर मैं इस पूरे को एक्स मान लूँ तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा। पर मैंने कहा ठीक है यार, वो स्टेप तो परफॉर्म कर देंगे। फिर मैंने कहा इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा इसको अगर लॉग से समझना है तो एक देखो बेटा, जब भी ऐसे दे रखा हो ना, सबसे पहला स्टेप तो आपको जो करना है वो ये करना है, ठीक है। देखिए बेटा, ये रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ करके पावर। ठीक है जी, चलिए बेटा जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब भी रूट दे रखा हो इसकी पावर को ऐसे कर लेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं पहले दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा log y। ठीक है जी, क्या लिखूंगा, log y। फिर बेटा पावर आगे आएगी 1/2 log। ठीक है, और जो भी ये दे रखा होता है बेस में सब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी हम इसमें डेरिवेटिव नहीं करेंगे, अभी हम इसमें एक स्टेप और करेंगे। मैंने कहा वो क्या, देखिए बेटा ये फ्रैक्शन में लिखा है, मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में लिखा होता है log m/n, तो आप उसे कैसे लिखते हैं, log m माइनस में log n। तो बेटा जी अगर फ्रैक्शन में तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा x माइनस में 1 इंटू में x माइनस में 2 माइनस का निशान, x माइनस में 3 इंटू में x माइनस में 4 इंटू में, एक बेटा जी यहाँ पे लॉग लगाना है, बीच में लिखना भूल गए।
चलिए बेटा देखिए ध्यान से, इतना काम करने के बाद आप लोग एक चीज़ और ध्यान से देखें। मैंने कहा पहले तो वाली प्रॉपर्टी लगी, मगर अगर समझने की कोशिश करूं तो अभी भी तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है ये दोनों, ठीक है, और मैंने कहा ये भी तीनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे अभी मैं देखूं तो ये वाला फिर ये भी अप्लाई होगा। ठीक है, इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो देखो बेटा ये मल्टीप्लाई में अगर अंदर वाला तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस का निशान, देखिए बेटा जी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था तो मैंने इनको प्लस में कर दिया, ठीक है जी, उसके बाद माइनस का निशान, फिर मैंने इन वाले मल्टीप्लाई प्लस में कर दिया, ठीक है। अभी भी बेटा इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, log y 1/2। अब बेटा जी देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा log x माइनस में 1 log x माइनस में 2। अच्छा बेटा जी इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सारे वाले अंदर माइनस हो जाएंगे, log x माइनस में 3 माइनस का log x माइनस में 4 माइनस का log x माइनस में 5, ठीक है, इतना हम करेंगे। अब बेटा यहाँ पे ये सब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, अब सारे अलग अलग हैं, अब मैं इजीली डेरिवेटिव कर सकता हूँ। देखिए कैसे, log y का 1/, ये एक काम करते हैं, ऊपर लिखता हूँ मैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है, या शायद अब नहीं आएगा नीचे,